नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेतिया मोतिहारी में चलेगा क्या के पाठक का डंडा, राज की जमीन पर सरकार की बिल पास। बिहार के पास एक समय बड़े राजघरानाओं में शामिल रहे बेतिया राज की बिहार और यूपी की फैली बेशुमार और बेशकीमती जमीन को सरकार के अधीन लाने के मकसद से बिहार विधानमंडल ने एक विधेयक को पास कर दिया है। मंगलवार को नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बेतिया राज्य की संपत्तियों को सरकार में निहित करने वाला विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया, जिसे सदन ने बुधवार तक स्थगित करने से पहले पास करा लिया। अब विधेयक को विधान परिषद से भी परमिशन मिल चुकी है। शादी के बाद बिहार की 78 महिलाएं नहीं बदलती उपनाम, सर्वे में दावा। बिहार में शादी के बाद करीब 78% महिलाएं ऐसी हैं जो अपना सरनेम यानी उपनाम नहीं बदलती हैं। वह पिता के दिए सरनेम को ही रखना चाहती हैं। सरनेम के प्रति महिलाओं में जागरूकता पिछले एक दशक में दिखी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है। यह सर्वे सितंबर 2024 में किया गया। बिहार समेत अनेक राज्यों में शादी के बाद महिलाओं का सरनेम पति या ससुराल का किए जाने का पूर्व में चलन रहा है, लेकिन अब महिलाएं ऐसा नहीं करना चाहती हैं। आरक्षण पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, बिहार विधानसभा में तीखी तकरार। बिहार विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। आरक्षण को लेकर बहस इतनी तीखी हो गई कि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए। बाहर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि सब संगत का असर है, हम लोग उन्हें ठीक करते हो तो वापस वैसे ही हो जाता है। इस मुद्दे पर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम साथ में सरकार में थे तब हमने जातीय आधारित गणना कराई थी। यह जातीय आधारित गणना इसलिए कराई गई थी क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है, इसलिए हमने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% करने का काम किया था। बिहार में सांस लेने पर भी आफत, पॉल्यूशन से सर्दी खांसी और छाती में जकड़न की परेशानी। इस मौसम में होने वाली वायरल सर्दी खांसी भी पीड़ितों की बड़ी परेशानी बन गई है। दवा और एंटीबायोटिक लेने के बावजूद 15 से 20 दिनों तक ठीक नहीं हो रही है। सर्दी खांसी के साथ पीड़ितों में नाक बंद, सांस लेने में दिक्कत, गले में कफ और छाती में जकड़न जैसी परेशानियां भी पीड़ितों में हो रही है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और अन्य समान मेडिसिन और छाती व सांस रोग विभाग में ऐसे मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण की वजह से बीमारी ज्यादा दिनों तक सता रही है। बिहार विधानसभा के गेट पर पोस्टर थामे दिखे तेजस्वी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में वाम दलों के विधायक विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि विधायक 65% आरक्षण बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। वाम दल के अलावा राजद भी इस प्रदर्शन में शामिल है। आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर राजद विधायक विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में पोस्टर नजर आए हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। बिहार में बीच सड़क तलवार से केक काट रहा था, पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। बिहार में एक शख्स बीच सड़क पर हाथ में तलवार लेकर केक काट रहा था। इस तरह से जन्मदिन मना रहे इस शख्स पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। मामला जहानाबाद जिले का है। हुसालगंज के स्थानीय बाजार में मेन सड़क पर यातायात व्यवस्था ठप कर अपने आधा दर्जन दोस्तों के साथ तलवार से केक काट जन्मदिन मनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने खदेड़ कर जन्मदिन मना रहे युवक को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया है। भागलपुर में रैगिंग के बाद बवाल, पुलिस पर छात्रों और प्रोफेसर की पिटाई का आरोप। भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में अभी रैगिंग का मामला थमा भी नहीं था कि सोमवार देर रात इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों की सीनियर्स ने रैगिंग की। इस दौरान पहले तो छात्रों के 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ। कुछ छात्रों की पिटाई भी की गई। सूचना पाकर स्थानीय थाने समेत अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थिति बिगड़ती देख घटना की सूचना सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास को दी गई। हाईवे पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने में बिहार सबसे पीछे। एनएचएआई के सर्वे में खुलासा, पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ने के साथ ब्लैक स्पॉटों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस कारण इस पर होने वाले हादसों और मौतों की संख्या भी उसी अनुपात भी बढ़ी है। इसका खुलासा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों से हुआ है। देश के अन्य राज्य अपने इलाके से होकर गुजरने वाले एनएच पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को समाप्त
समाप्त करने में देरी नहीं करते हैं, लेकिन बिहार, केरल और तमिलनाडु ब्लैक स्पॉट हटाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब हालत बिहार और केरल की है। 300 करोड़ की ठगी में बिहार के 40 बैंक खातों में भी आए पैसे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर देश स्तर पर हुई 300 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी में उत्तर बिहार के बैंकों के 40 खातों में भी रुपए मंगाए गए हैं। साइबर शातिर ये खाते मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के बैंकों में संचालित कर रहे हैं। आशंका है कि भारे पर अलग अलग नाम के से लिए गए बैंक खातों में कमीशन पर लेन देन किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के विधान नगर साइबर थाने में पुलिस की जांच में यह सामने आया है। मीरापुर के एक होटल में गिरफ्तार हुए बैरैया के अनुराग सिंह और गुजरात के मयंक चौधरी से इसको लेकर पश्चिम बंगाल साइबर पुलिस ने पूछताछ की है। हज और उम्रा पर सऊदी भेजने के नाम पर ठगी, यूपी की कंपनी बता हुआ गजब का खेल। साइबर ठगों ने हज और उम्रा पर सऊदी भेजने के नाम पर पटना निवासी 3 लोगों से 14,20,000 रुपए की ठगी कर ली। शातिरों ने खुद को बरेली के इबादत उम्रा नाम की कंपनी का प्रतिनिधि बताया था। झांसा में लेकर उन्होंने सऊदी भेजने के टिकट इत्यादि के नाम से पीड़ितों से रुपए ले लिए। विदेश का टिकट नहीं मिलने पर जब पीड़ितों ने बरेली जाकर छानबीन की तो कंपनी का कार्यालय बंद मिला, जिसके बाद इसकी शिकायत साइबर थाने में की गई। इसके साथ ही ठगों ने अलग अलग बहाने से कुछ 6 लोगों से 19 लाख रुपए की चपत लगाई थी। धान खरीद में 100% किसानों का 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित करे, बोले डीएम त्यागराजन। खरीफ विपणन मौसम 2024 से 25 अंतर्गत पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा किए जा रहे धान की खरीद की डीएम त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में सोमवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक कर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी निकेश कुमार ने उन्हें बताया कि जिलांतर्गत कुल 312 पैक्स और व्यापार मंडलों द्वारा धान खरीद का कार्य 15 नवंबर से शुरू है। डीएम ने निर्देश दिया कि प्रबंध निदेश मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गया व सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी धान खरीद में स्लगन 100% किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर कराना सुनिश्चित करें। मोतिहारी में पैक्स चुनाव रैली रोकने गई पुलिस पर हमला, जांच टीम गठित। बिहार के मोतिहारी में पैक्स चुनाव की रैली रोकने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया गया है। पुलिस टीम मौके से अपनी जान बचाकर भागी। घटना कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बलुआ गुआबारी की बताई जा रही है। बलुआ गुआबारी में सेकेंड फेज में बुधवार को पैक्स चुनाव होने वाला है। इस घटना की पुष्टि एसपी स्वर्ण प्रभात ने की। उन्होंने बताया कि जांच टीम का गठन कर दिया गया है। बता दें कि चुनाव को लेकर 48 घंटा पहले सोमवार की शाम चुनाव प्रचार बंद हो गया। स्मार्ट मीटर घोटाले का आरोप, राबड़ी देवी ने सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने स्मार्ट मीटर के ऊपर बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने स्मार्ट मीटर और आरक्षण के मुद्दे पर काफी हंगामा किया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने सदन के बाहर स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया। राबड़ी देवी ने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और यह सबसे बड़ा घोटाला है। शराब से 156 मौतों का दावा, तेजस्वी यादव ने सरकार से मांगा सटीक आंकड़ा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शराब से हुई मौतों का मामला उठा है। सत्र के दूसरे दिन सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने राजद विधायकों के एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में साल 2016 के बाद से अब तक शराब से कुल 156 मौतें हुई है। इसके साथ ही श्रवण कुमार ने विधानसभा में यह भी जानकारी दी कि राज्य में शराबबंदी सख्ती से लागू है और शराब ताड़ी कारोबार में लगे गरीबों के जीवकोपार्जन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की ओर से दिए गए इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 156 मौतें हुई है वो पूरे बिहार का है या फिर सिर्फ 3 जिले का, आंकड़े पहले सही कर ले। सीबीआई ने 30 लोक सेवकों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को 30 लोक सेवकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एक लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से 15 दिन और मांगे थे। वहीं बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाए।
पैक्स चुनाव में बवाल, पूर्वी चंपारण में हवाई फायरिंग से स्थिति काबू में। बिहार में पैक्स चुनाव के पहले चरण के तहत 1550 पैक्सों में मतदान हो रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोनी मतदान केंद्र पर मंगलवार सुबह दो गुटों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के समर्थक आसपास में भिड़ते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने लगे और शांति भंग कर दी। स्थिति को संभालने के लिए पहुंची पुलिस से सभी लोगों ने बहस और धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। हार के बाद प्रशांत किशोर का एक और बड़ा ऐलान, बोले जनसुराज अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं। विधानसभा की 4 सीटों के आए उपचुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि हम अपने संकल्प एवं जनसुराज अभियान से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जनसुराज पार्टी 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पीके ने प्रेस वार्ता में कहा कि 23 को तो परिणाम आया है, लेकिन 5 दिन पहले भी विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि 4 से 5% वोट जसपा को आएगा। वहीं हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम अपने संकल्प और जनसुराज के अभियान से एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। राजद में शामिल हुए पूर्व विधायक सतीश कुमार के राजद में शामिल होने के उपलक्ष्य में शनिवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। उद्घाटन के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड में जीत का हवाला देते हुए अगले वर्ष बिहार में भी महागठबंधन की जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने सतीश को बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रधार बताते हुए उन्हें पुराने साथियों को राजद से जोड़ने का टास्क दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को अपने साथ लाऊंगा। रालोजपा की सक्रियता तेज, स्थापना दिवस समारोह के लिए यशराज ने शुरू किया आमंत्रण यात्रा। राष्ट्रीय लोजपा ने एकाएक सक्रियता बढ़ा दी है। पटना में 19 से 20 नवंबर को हुई मैराथन बैठक के बाद रालोजपा सुप्रीमो व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज उर्फ मुस्कान पासवान ने रविवार को अलौली में बैठक की है। उन्होंने लोजपा के स्थापना दिवस 28 नवंबर को शहर बन्नी पहुंचने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। अलौली में घूम कर लोगों से भी शहर बन्नी आने की अपील की। सोमवार को यशराज ने अलौली विधानसभा क्षेत्र के चातर से आमंत्रण यात्रा शुरू की है। बता दें कि उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के बाद अलौली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाएंगे। गया में लहसुन और आटे की बड़ी लूट, ट्रक भरकर फरार हुए लुटेरे। बिहार के गया जिले में जीटी रोड पर एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। आमस थाना क्षेत्र के अकौना गांव के पास जीटी रोड पर स्थित लहसुन के एक गोदाम में अज्ञात लुटेरों ने धावा बोला। लुटेरों ने करीब 2 घंटे के अंदर सैकड़ों बोरा लहसुन और आटा लूट लिया। ट्रक लेकर आए लुटेरे लहसुन के बोरे ट्रक में भरकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शेरघाटी एसएसपी शैलेंद्र सिंह और आमस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस पर पहलू के मामले पर जांच अभी जारी है। बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले, उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। बिहार में युवाओं को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग ने संबंधित आयोग को अधियाचना भेज दी है। बालू माफियाओं के साथ मिली भगत, सरकार को पहुंचाया करोड़ों रुपए का नुकसान। बिहार के सारण जिले में 2 खनन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सारण जिले के 2 खान निरीक्षकों लाल बिहारी प्रसाद और अंजनी कुमार को बालू माफिया के साठ घाट रखने और सरकार को राजस्व के साथ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के आरोप में निलंबित किया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। इस औचक जांच के दौरान टीम ने बालू से लदे वाहनों के साथ ही कई अन्य वाहनों को भी जब्त किया है। बता दें कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छापेमारी के दौरान 15 लाख CFT बालू भी जब्त किया गया है। अब मैथिली में भी पढ़ सकेंगे भारत का संविधान। मोदी और राहुल की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने किया विमोचन। भारत का संविधान अब आप मैथिली भाषा में भी पढ़ सकेंगे। संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को भारत की 2 प्राचीन भाषा मैथिली और संस्कृत में अनुदित संविधान की प्रांतियों का विमोचन किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। राष्ट्रपति के साथ दोनों सदनों के स्पीकर PM नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी
भी मौजूद थे। संविधान दिवस पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली बड़ी हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने अपना पद छोड़ने का संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बता दें कि चुनाव में भाजपा महज 21 सीटें पर ही जीत पाई है। एनडीए गठबंधन को कुल 24 सीटें मिली है और इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंपई सोरेन की झामुमो में वापसी पर कहा, पार्टी विचार करेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर झामुमो में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। आज सुप्रमुख सुदेश महतो पर तंज कसते हुए कहा कि वे रोजगार की सरकार बनाने वाले थे लेकिन खुद बेरोजगार हो गए। उन्होंने मांडू के नवनिर्वाचित विधायक के उस प्रस्ताव पर भी चुटकी ली जो सुदेश महतो के लिए सीट खाली करना चाहते हैं। आशा जताई कि जयराम महतो की पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास जताया है, वे सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चलेंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबर बिहार के साथ। नमस्कार।